ये एक गलत ट्रेंड है कि हम लोग स्टार्टअप आइडियाज़ के पीछे भागते हैं, बल्कि हमें अपने आप को समझकर एक स्टार्टअप आइडिया क्रिएट करना चाहिए। कैसे हो एंटरप्रेन्योर्स? मेरा नाम है वत्सल पटनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यानी कि वत्सल्स यूट्यूब चैनल। हम में से कई लोग अपना एक स्टार्टअप या फिर बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, ये सोचकर ही अटक जाते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका आइडिया असल में एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है कि नहीं, और ये भी जानने को मिलेगा कि एक स्टार्टअप आइडिया या फिर एक बिजनेस आइडिया आप कैसे सोच सकते हो। तो आज हम 3 तरह के आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। पहला है इनसाइडर आइडिया, दूसरा है डेलिब्रेट आइडिया और तीसरा है स्पॉन्टेनियस आइडिया। पहला आता है इनसाइडर आइडिया। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को तो जानते ही होंगे, जिसके फाउंडर है एरिक युआन। एरिक युआन पहले वेबएक्स में काम करते थे, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, जिसको बाद में आगे जाके सिस्को ने खरीद लिया। उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर काम किया, लेकिन फिर भी कस्टमर की कंप्लेंट्स आती थी। तब उन्होंने सोचा कि अब ज़माना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर आगे बढ़ चुका है, तो फिर क्यों ना एक ज़ीरो से लेकर एक नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाई जाए। तब एरिक युआन ने सिस्को से जाके बात की एक नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को बनाने के लिए, एक नए ऐप को डेवलप करने के लिए, लेकिन सिस्को ने मना कर दिया। बाद में उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई कंपनी बनाई जाए जो नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बना सके। ये आइडिया उन्होंने अपने कलीग्स के साथ भी शेयर किया और मार्केट में जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप थी, जैसे कि स्काइप, वैसी सब ऐप को ट्राई किया, पर तब भी एरिक युआन को कोई भी ऐप इतनी अच्छी नहीं लगी। और तब जाके एरिक युआन ने अपने कलीग के साथ 2011 में जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप शुरू करी और जूम आज इतनी सक्सेसफुल है। यानी आप एक किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो जिसकी प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, और उसके हिसाब से आप एक नई प्रोडक्ट बनाकर अपना एक नया स्टार्टअप क्रिएट करते हो, तो इसको एक इनसाइडर आइडिया बोला जा सकता है। और ऐसे स्टार्टअप के ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। दूसरा है डेलिब्रेट आइडिया, जिसको हम डिजायर्ड आइडिया भी बोल सकते हैं, जिसमें आप एक स्टार्टअप आइडिया के साथ स्टार्टअप क्रिएट नहीं करते, लेकिन अपने एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी को शुरू करने के लिए एक स्टार्टअप आइडिया सोचते हो, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं। पर इसमें आपको याद ये रखना चाहिए कि इस तरह के स्टार्टअप ज़्यादातर फेल हो सकते हैं। होगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फेल हो सकते हैं। इस तरह का स्टार्टअप आइडिया सोचने के लिए कुछ स्टेप्स है, जिसको मैं आपको धीमे धीमे बताता जाऊँगा। पहला स्टेप है विच टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट, यानी कि आप किस टाइप का एक बिजनेस करना चाहते हैं, किस टाइप का अपना एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। क्या आप एक फन टाइप का या फिर हॉबी टाइप का बिजनेस चाहते हो, जिसको आप अपने जॉब के साथ कर सको, यानी कि कपड़े बेचना, ब्रेसलेट बेचना। ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस करना है तो कुछ बड़ा ही करें। इस तरह के छोटे छोटे भी स्टार्टअप या फिर बिजनेस हो सकते हैं। या फिर एक आप पार्ट टाइम बिजनेस चाहते हो, जिसको आप हाल में अपनी जॉब के साथ कर सको, लेकिन फ्यूचर में अगले 2-3 साल में अपना फुल टाइम बिजनेस बना सको। एज ए एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर, डेयरी या फिर कुछ भी इस टाइप का बिजनेस हो सकता है। या फिर एक फुल टाइम स्टार्टअप चाहते हो, जिसको अगले 2-3 साल में एक को फाउंडर और थोड़े एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, जो कि आगे जाके एक बड़ा रेवेन्यू टारगेट कर सके। अब बारी आती है कि आप कौन सा स्टार्टअप करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉब्लम को आप सोल्व करने वाले हो, या फिर कौन सी सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि फ्रेम दी प्रॉब्लम। इसके लिए आपको समझना होगा कि मार्केट में किस जगह पर डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। सारे बिजनेस या फिर स्टार्टअप अपने एक यूनिक तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स को घर बैठे कुछ भी सीखना हो, तो उसका सॉल्यूशन खान एकेडमी, अनएकेडमी और बेजूस ऐप जैसी कंपनियां कर रही है। अगर कस्टमर को कुछ भी घर बैठे चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और महिंद्रा जैसे बड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। अगर हमें घर बैठे कुछ भी खाना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन स्विगी, जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां कर रही है। ये एक तरीका हो गया अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचने का। या फिर अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप या फिर बिजनेस है, जिसके बिजनेस मॉडल में आप कहीं पर डिस्कम्फर्ट देख सकते हो, तो उसको सोल्व कर और वही बिजनेस मॉडल अपना कर आप अपना एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ हम गूगल और याहू के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गूगल याहू के बाद मार्केट में आया। याहू गूगल को तकरीबन 2 बार खरीद सकता था। गूगल का बिजनेस मॉडल याहू से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो आज हम जानते हैं
कि गूगल इतनी सक्सेसफुल कंपनी है और याहू का तो अभी कुछ नामो निशान तक नहीं है। तो जहाँ पर मार्केट में कुछ गैप क्रिएट हो रहा है, वहीं पर आपका एक स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। अब आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है जिसका सॉल्यूशन आपके पास है, यानी कि आपको एक अपना स्टार्टअप आइडिया मिल चुका है। तो अब बारी आती है कि उस आइडिया के इर्द गिर्द पूरा एक प्लान क्रिएट किया जाए, यानी कि जनरेट द आइडिया अराउंड इट। सारी चीज़ें जो आपके स्टार्टअप के रिलेवेंट है उसको समझो। एज ए एग्जाम्पल, स्टार्टअप कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको एक को फाउंडर की ज़रूरत है कि नहीं, आपका स्टार्टअप किस एरिया में वेरी करता है, यानी कि ई कॉमर्स स्टार्टअप है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टार्टअप है, या फिर कोई एक टेक स्टार्टअप है। ये सारी चीज़ें जो आपके आइडिया के रिलेवेंट है उसको अच्छी तरह से समझो। अब आपको किस टाइप का बिजनेस चाहिए वो जान लिया, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और उस प्रॉब्लम के अराउंड एक पूरा आइडिया क्रिएट कर लिया। अब चौथी चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें तकरीबन 3 आइडियाज़ के लिए करो। इससे क्या होगा, आपको जानने को मिलेगा इन तीनों आइडिया में से आप किस में ज़्यादा फिट बैठते हो और इनमें से कौन सा आइडिया आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा। अब 5वां स्टेप है, उन तीनों आइडिया में से एक आइडिया को सिलेक्ट करो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको इनसाइडर आइडिया के बारे में बता दिया, डेलिबरेट आइडिया के बारे में बता दिया। अब तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस आइडिया। मेरे हिसाब से ऐसा आइडिया एक स्टार्टअप के लिए गलत हो सकता है। स्पॉन्टेनियस आइडिया यानी कि अचानक आने वाला विचार, ये आपको कभी भी आ सकता है। नहाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, अपने दोस्तों के साथ चिल करते वक्त आपको अचानक से लगेगा कि इतनी सिंपल चीज़ मेरे पहले किसी ने क्यों नहीं सोची। पर इस तरह के आइडिया ज़्यादातर हमारी निश के बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी डेलिबरेट आइडिया वाले सारे रूल्स इस पर अप्लाई करके इस आइडिया को एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप निकल आए। एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है एग्जीक्यूशन। हम आइडिया तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में आइडिया का एग्जीक्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जल्दी ही स्टार्टअप के एग्जीक्यूशन पर वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।